नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड भारत टीवी में। आज हमारे साथ हैं दुर्गा प्रसाद पांडे जी, जो प्रकृति स्वरूपा भाई के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका एक मिशन है शिवम भारत मिशन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो आप एक बेलपत्र का मिशन लेके चल रहे हैं वो क्या है। देखिए, अखंड भारत के जितने भी दर्शक हैं उन सबको आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि शिवम भारत मिशन जो है ये कोई राजनीतिक आध्यात्मिक नहीं, ये एक प्रकृति मिशन है जी। प्रकृति का मतलब यह है कि एक तरह से ये एंटीबायोटिक कह लीजिए या मल्टीपल रूप कह लीजिए। भारत का एक दिव्य पौधा बेलपत्र, जिसके बारे में लगभग सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। महत्व के बारे में आज के युग में एंड्रॉयड फ़ोन सबके हाथों में है, सब लोग जान सकते हैं। एक पीपल के पेड़ कटने के ऊपर एक कहानी बनी। हमने 7 दिन तक अनशन किया और वहाँ एक प्रेरणा हमको मिली कि हम इतने पेड़ लगाएंगे कि काटने वालों के हाथ थक जाएंगे। बहुत अच्छा। और ये 23 दिसंबर से 30 दिसंबर 2017 तक के अनशन चला था वसुंधरा में, अटल चौक पे। तो वहाँ से प्रेरणा मिली, लेकिन हमने देखा कि पीपल बहुत ज़्यादा अगर हम लगाते हैं तो लोग हम ही लोग उसका अपोज करते हैं कि यार अच्छा नहीं है। हाँ, लोगों की धारणा है कि पीपल पे बास होता है किसी का, ये होता है तो कुछ आ जाता है लोगों के मन में। तो हमने उस पर थोड़ा सा मंथन किया कि मैं कहा कि चलो इसको छोड़ो। नीम बहुतायत लोग अपने आप लगाते हैं, नीम की कोई बात नहीं है। बेलपत्र एक ऐसा पौधा लगा कि जिसको काटने में भी लोगों को डर लगता है। जैसे पीपल को काटने में हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के लोग डरते हैं, उसी तरह से बेलपत्र तो मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी बात हो गई, कोई छूता भी नहीं है, डंडी भी नहीं तोड़ता है। तो हमने एक मिशन दिया, नाम दिया शिवमय भारत। 11 करोड़ घरों के आगे 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे, यानी कि आधे भारत पे 55 करोड़ की आबादी प्रभावित होती है हमारी इस मिशन से। कैसे? एक घर में अगर 5 आदमी हैं और उस घर में एक बेलपत्र का पौधा है तो इसकी संख्या हो जाती है 55 करोड़। फायदे कितने हैं इसके? अभी मैंने बताया एंड्रॉयड के ज़माना है, हाँ, लोग देख लेते हैं। 6-7 अच्छी चीज़ें हैं इसकी। सबसे बड़ी बात है अध्यात्म की दुनिया। अगर हिंदू सनातन संस्कृति शिव पुराण की बात करते हैं तो ये साक्षात शंकर का स्वरूप है। जड़ में शंकर का वास है और पत्तों पे माँ लक्ष्मी का वास है। तो अब तक आप कितने पेड़ लगा चुके हैं? देखिए, अभी तक का हमारा 3,75,000 पौधे पिछले जून जुलाई तक का रिकॉर्ड है। इस साल का गणना अभी हमारे पास कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इस साल हमारा थोड़ा सा ये रहा, लमसम हम लोग 25-30 हज़ार पौधे और राइज करेंगे, लेकिन वो अब जानकारी हमको मिलेगी जून में। इसकी गिनती कैसे होती है? ये खरीद के आप लाते हो, वो लगाते हो, या कैसे गिनती हो जाती है कि हम इतने लगा चुके हैं? देखिए, हमारे 2 तरह के काम हैं। सबसे बड़ा काम ये है कि पहले हम इनको उगा लेते थे। ठीक है। तो जो उगाते थे तो हमारे उसमें चलता था, क्या नाम है, पौधे जो हम खरीदते नहीं थे, हम लगाते थे, बीज से तैयार कर लेते थे। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन अब जहाँ हम तैयार करते थे वहाँ बड़े बड़े पौधे हो गए, पेड़ बन गए, तो वहाँ छाया आ जाती है, तो छाया में पौधे उगते नहीं है, तो अब हम खरीद के मंगाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने घरों के आगे लगाने का क्यों सोचा? क्योंकि दिल्ली है, गाजियाबाद है, तो सबके आगे घरों के पास जगह ही नहीं है, लोग तो फ्लैटों में रहते हैं, कैसे इतना असंभव हो सकता है? देखिए, भारत जो है 80% भारत जो है गांव में निवास करता है। ठीक है। मात्र 20% की बात है। दिल्ली एनसीआर में आपके पास पार्क मिल जाएंगे, डिवाइडर मिल जाएंगे जी, बहुत जगह है। और मैं लोगों को मना करता हूं कि गमले में मत लगाइएगा। गमले में पौधा लगाना उचित नहीं है, नुकसान है। बहुत सारे लोग कहते हैं पूजा करने के लिए लगा लिए, नहीं। पूजा करने के लिए हम एक 100 साल के पेड़ को बर्बाद करते हैं। जैसे 2 साल तक आपने पाला, पौधा इतना बड़ा हो गया, अब आप उसको प्रयास करते हैं कि हम कहीं लगा दें, पिंडी फूट जाती है और जड़ों को ऑक्सीजन मिला, सूख जाते हैं, नष्ट हो जाता है। इसलिए हम मना करते हैं, मत लगाइए। दूसरी बात यह है कि दिल्ली एनसीआर में बहुत जगह है, जितनी जगह है वहीं लगाया जाए, लेकिन लगाया जाए।
बाकी हम चले देहातों की तरफ, देहात भी अब मरुभूमि का रूप पकड़ते जा रहे हैं जी। अच्छा। तबातोड़ पेड़ों की कटाई हो रही है, सब लोग देख रहे हैं जी। पहले ज़माने में होता था कि वो जो थी, क्या नाम है, छोटी छोटी पौधे वो होते थे, मशीनें होती थी कटिंग करने वाले, समय लगता था, मजदूर लगते थे। अब तो ऐसे ऑटोमेटिक कटिंग आ गई हाँ, है, सीधा सीधा पेड़ को उठा लेते हैं, पेड़ को उठा के लेते कि 10 मिनट में पेड़ गायब हो जाता है, पता ही नहीं पता नहीं लगता। लगता। सही बात है। तो इस देश को अगर बचाना है, इस सृष्टि को बचाना है, इस संस्कृति को बचाना है, तो बेलपत्र हमने बहुत बढ़िया, मतलब ये दिव्य पौधा है भारत का, कोई इसमें कोई इफ बट नहीं है। पीपल के बाद ऑक्सीजन देने में दूसरा पौधा 85% ऑक्सीजन देता है ये। हमने सुना है कि आप प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाई कि एक पौधा आप अपने प्रांगण में कहीं लगा लें। ये आप इसमें कहाँ तक आप पहुँचे इसमें? देखिए, अब ये तो आपने एक हमारी दुखती रग को छेड़ दिया। पिछले 3 वर्षों से, हाँ। 3 साल हो गए, अच्छा। मैंने एक आग्रह किया था। देखिए, हमने कुछ मांगा, अपने लिए तो कुछ मांगा नहीं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से एक आग्रह किया था, एक पत्र के माध्यम से भी, ट्विटर पे भी, जैसे भी हमारी अपनी सोच थी, जैसे भी हमारा समझ था। जी जी। मैं प्रधानमंत्री जी, एक पौधा आप लगा लीजिए अपने घर में। जैसे हमारा 11 करोड़ का लक्ष्य है, 11 करोड़ घरों के आगे लगाने का, तो एक घर हमारा प्रधानमंत्री जी का भी निवास है, तो 144 घरों में पहुंच जाएगा वो तो, अगर देखा जाए तो। हाँ, तो उसमें हमारा ये था कि एक घर में अगर माननीय प्रधानमंत्री जी लगा लेते हैं, हाँ, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी, और ये मिशन हमारा चुटकियों में हो जाता। लेकिन ना मालूम हमारी आवाज़ जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। सही बात है। और हमने कुछ मांगा नहीं, हमने तो कहा कि एक पौधा मैंने अपने प्रकृति पौधशाला में रखा है, आप जब आदेश करेंगे। अच्छा, आज वो पौधा है जो हाँ, प्रधानमंत्री जी को देना है, वो रखा हुआ है। और हमारा एक ही उद्देश्य था कि आप इसको लगा लीजिए, लगा लीजिएगा तो संदेश चला जाएगा पूरे देश भर में। तो संदेश से हमारा 11 करोड़ का लक्ष्य है। अरे, दुर्गा प्रसाद पांडे के कहने से, प्रकृति रूपा भाई के कहने से 10 गो पौधा लगता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की वाणी अगर एक बार निकल गई कि बेलपत्रा लगाना है, तो 11 करोड़ हंसते हंसते लग जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन अभी तक उसमें हम सफल नहीं हुए। तो अब सफल नहीं हुए तो हम ये नहीं कि अब चुपचाप बैठ जाएं जी कि नहीं जी हमको नहीं करना। हमारा प्रयास जारी है, और हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि एक ऐसा मिशन 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे 11 करोड़ घरों के आगे लगे। अब शिवरात्रि आने वाली है, तो क्या प्रोग्राम है आपका शिवरात्रि पर बेलपत्र के पौधों के बारे में, या कुछ जो मन में सोचा हो आपने? देखिए, अभी हमने परसों एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अच्छा। उसका यही हमारा उद्देश्य था कि महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व आप 26 तारीख को मनाएंगे, उस पावन पर्व पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक बेलपत्र का पौधा आप लगाइए, और ये महाशिवरात्रि जो है वो बेलपत्र के पौधे के साथ मनाइए। बहुत सुंदर। वैसे मैंने देखा है, मैं महाराज जी की बगिया में भी गया हूँ जहाँ बेलपत्र लगे हुए हैं, वहाँ पे कई तरीके के बेलपत्र के पौधे हैं। जैसे 4 पत्ती वाला भी है, 5 पत्ती वाला भी है, 3 पत्ती वाला है। महाराज जी, इनका क्या महत्व होता है? 4 पत्ती, 3 पत्ती, 5 पत्ती? मैंने 5 पत्ती वाला ही पौधा देखा आपके यहाँ। देखिए, हम कोई पंडित ज्ञानी तो नहीं हैं, फिर भी लेकिन सुनने की बातें हैं। हाँ, कि 7 पत्ते तक होता है। अच्छा। जो गुच्छा आता है नियमतः 3 पत्ता अमूमन होता है जी। ठीक है। 99% 3 पत्ता 3 ही पत्ते आपको का मिलता है, बिल्कुल मिलेगा। सही है। इसमें कुछ बेलपत्र 1 पत्ते की भी रह जाते हैं, वो भी कारगर हैं जी, उनका भी महत्व है। अच्छा। वो 1 पत्ते का होगा, कुछ 2 पत्ते का होता है, उसमें कुछ 4 पत्ती के होते हैं, कुछ 5 पत्ती होता है, एक आध पौधे 6 का भी निकलता है। अच्छा। एक निकलता है 7 का। अच्छा। इसमें जो 7 पत्ती वाला है वो बहुत, मतलब एक तरह से क्या कहेंगे उसको, कि अव्वल दर्जा जिसको कहेंगे, बाबा की भक्ति का एक, अगर वो बाबा के शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो उससे बहुत बड़ी एनर्जी मिलती है। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए आप, जो 7 पत्ती वाला है उसी पेड़ में ही उगता है जिसमें 3 वाला निकलता है? हाँ, ये प्रभु की विडम्बना है, ये वो प्रकृति का कल्चर है जी। उसी में 5 का, उसी में 1 का, उसी में मैंने आपको उस दिन दिखाया ही था जी, वो हमारे यहाँ जो पौधा था। हाँ। तो उसमें आपको मैंने दिखा दिया, 3 पत्ता भी दिखाया, 4 उसी में दिखाया, 5 उसी में दिखाया। अभी तक हमको 7 पत्ता
और नहीं। 6 पत्ता नहीं मिला है। नहीं मिला। अच्छा। हमारे पास लमसम 50 से 60 पेड़ हैं बड़े वाले, उनमें से हर साल 10, 20, 50 निकलते हैं, लेकिन 5 पत्ता मिला, 4 पत्ता मिला, 3 तो है ही है, कुछ 2 के मिले, कुछ 1 का मिला। अच्छा अच्छा। तो इस तरह से मिल जाता है। तो इनकी अलग अलग व्याख्यान है, लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ एक व्याख्यान है कि बेलपत्र अगर हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में है और महादेव हैं तो एगो पौधे तो लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल। एगो पौधा लगा करके अगर हमारी महादेव से सीधी वार्ता हो सकती है, महादेव के चरण में हम जा सकते हैं, महादेव अपने शरण में हमको ले सकते हैं, तो उस कार्य को करें। सबसे छोटा मतलब अध्यात्म के बात में आती है कि सबसे छोटा कार्य अगर है तो ये कार्य है 50 रुपया खर्च है, और इसके गणना की जाए तो सारे फलों से बड़ा फल है इसका। इतना पुण्य है जिसका कोई वर्णन नहीं। एक अच्छे पुण्य की प्राप्ति अगर करना है किसी को जिंदगी के बाद भी, आप जितना पूजन करते हैं इस धरती पर रहते हुए, वो सब आपके जाने के बाद नष्ट हो जाता है। ये जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ हाँ, भी। ये LIC वाली वो कहावत जो है ना, भाई आपने एक पेड़ लगाया, वो पेड़ आपके यहाँ पड़ा हुआ है, बराबर सही है। आप चले भी गए तो बच्चे लोग भी तो बच्चे अगले भी लोग चढ़ाएंगे, शिवलिंग पर जाएगा जी। बिल्कुल। और शिवलिंग पर जाएगा तो आपकी याद। तो ये छोटा सा कार्य लोग करें, और यही लोगों से हम कह रहे हैं कि इस महाशिवरात्रि से लेके अगले महाशिवरात्रि तक इसको एक हम लोग महाकुंभ, आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि महाकुंभ शुरू होने के पहले हमने जनता से एक अपील की थी कि भाई आप लोग महाकुंभ में स्नान करने तो आइए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि महाकुंभ स्नान करने के बाद जब जाएं तो एक पेड़ हमारा जरूर लगाएं, एक बेलपत्रा अपने घर के आगे लगाइए। बहुत शुभ है। देखिए, सुरक्षा कवच, कई तरह के कवच आजकल सरकार के द्वारा मिल रहे हैं जी, ये बीमा है तो वो बीमा है तो वो बीमा है। ये प्रकृति का एक सुरक्षा कवच है आपके घर के आगे। आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखते हैं तो हम सीधा कहते हैं कि हमारे घर के आगे भगवान शंकर खड़े हैं। सही है, होता जो है। कांटे होते हैं, लोग कहते हैं कि कांटा मतलब क्या, कांटा नहीं है, वो भगवान शंकर का त्रिशूल है, जो बड़े बड़े कांटे आपको बेलपत्र में हाँ दिखते हैं। हाँ, लोग कहते हैं महाराज जी तो कांटा चुभ जाएगा। नहीं चुभेगा। हमने आज तक नहीं सुना किसी को बेलपत्र का कांटा चुभते हुए। हाँ। लोग कहते हैं महाराज जी इतना बड़ा फल होगा और गिरेगा तो गाड़ी खराब हो जाएगी। लेकिन मैं आज बता दूं, इतने दिनों के बाद भी बहुत हमने रिसर्च किया, बहुत घूमे हैं हम बेलपत्र के ऊपर, लेकिन हमने आज तक न सुना कि किसी का सर फूटा हो बेलपत्र के फल से, हाँ, या किसी की गाड़ी का के। शीशा टूटा हो। सही बात है। तो ये बाबा का एक अनुपम भेंट। इसमें एक सबसे बड़ी खासियत आपको बताऊं, बेलपत्र और मानव शरीर दोनों इक्वल है। अच्छा। कैसे? बेलपत्र को तैयार होने भी 9-10 महीने लगते हैं। यानी जो फल को। अच्छा। मतलब उसका जन्म, मतलब फूल लगना और पकने तक, मतलब जब डंठल में 9 से 10 महीना डंठल में, जैसे एक आदमी मानव जो है 9 महीना लगता है उसको गर्भ में, माँ के गर्भ में रहने में। जी। सेम स्थिति इस बेलपत्र की है, इक्वल है। आप कोई ऐसा फल हमको बताइए जो 10 महीना तक उसमें लटका रहता हो, हमको नहीं लगता है। इसके तो लोग जब पक जाता है तो इसको खाते भी हैं, तो उसका भी बड़ा महत्व है। बेलपत्र का जो फल है ये दुनिया का सबसे पावरफुल फल है। पोषण इसमें इतना ज्यादा है जिसका वर्णन नहीं है। खाया है, अंदर मीठा सा ये निकलता है। अमृत है, अमृत। अच्छा। हम अयोध्या गए थे तो हमारे महाराज जी बता रहे थे कि तुमको पता नहीं है, इससे अपने पूर्वज जो थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, तो इससे सोना निकालते थे। इसमें सोना तत्व, जैसे देसी गाय के दूध में बात आती है कि सोना तत्व है इसमें, उस तरह से इसमें सोना तत्व पाया जाता है। तो ये अपने आप में एक अनोखी पहल। और हमको तो कुछ नहीं आता, हम तो बाबा हैं। बाबा मतलब अज्ञानी, हमको कुछ नहीं आता है, लेकिन हमको ये आता है कि आप एक बेलपत्र का पेड़ अगर आप अपने घर के आगे लगाते हैं, और आप एक बार लगा करके देखें, लगा क्या, 25-50 रुपये का पौधा। अगर नहीं मिलता है, नहीं कोई व्यवस्था है, आप हमको फ़ोन करें, हमारी मैसेज को डालें, हम आपके घर तक पौधे पहुंचाते हैं, चाहे जैसे पहुंचे, साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़ेगा। आप एक बार लगा के देखिए।
दर्शकों को, अखंड भारत टीवी के अनुयायियों को और आप अपने अनुयायियों को क्या संदेश शिवरात्रि के पावन पर्व पर देना चाहेंगे? बस हमारा एक ही संदेश है जो पूरी ज़िंदगी काम आएगा, 100 साल तक काम आएगा। एक बेलपत्र का पौधा उठाइए और अपने घर के आगे लगाइए। घर के आगे जगह नहीं है, आसपास में लगाइए। और आज आपको बता दूं कि कोटि गुना आप शिवालय में जाके जो जल चढ़ाते हैं उसमें और बेलपत्र के पेड़ के जड़ में जा चढ़ाएंगे उसमें 100 गुना का फ़र्क है। आप एक बार चढ़ा के देखें। तो एक ही संदेश, एक ही आग्रह, एक ही निवेदन दर्शकों से, एक ही पेड़, आप एक पेड़ अपने घर के आसपास में लगाइए। और तो और मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि आपके घर अगर कोई नौनिहाल है, छोटा बच्चा है, 2 साल 3 साल 4 साल का, उसके हाथ से एक पेड़ लगा के देखिए। आप पाएंगे कि जैसे जैसे पेड़ ग्रो करेगा, जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा, वो बालक एक अलग एक्टिविटी लेके चलेगा जिसने एक पौधा बेलपत्र का लगाया। आप सुन रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, अगर आप उसके हाथ से पेड़ को लगवाते हैं तो जैसे जैसे पेड़ ग्रो करेगा, बच्चे का बौद्धिक विकास भी उसी तरीके से बढ़ता रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए अखंड भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग एक पेड़ शिवरात्रि के पावन पर्व पर बेलपत्री का जरूर लगाएं। धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।